अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्केल। पाकिस्तान में यूज़ शूज़ की बहुत बड़ी मार्केट है, बिलखुसूस कराची शहर में हमेशा से संडे बाज़ार, लाइट हाउस, यहाँ पर एक बहुत बड़ी शहरियों की तादाद जो यूज़ जूते आते हैं वो ख़रीदारी के लिए जाती रही है। मगर इस कॉन्सेप्ट को एक ऐसे आइडिया ने चेंज किया जिसको ई कॉमर्स के ज़रिए 2015 में इस काम का आगाज़ किया और आज रिटेल आउटलेट तक अपने इस काम को जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। शहर भर में 2 जबकि कंट्री वाइड 4 आउटलेट्स जो हैं वो ख़जाने के खुल चुके हैं। ख़जाने का कैसा जर्नी है वो जानते हैं उनके CEO को फाउंडर मोहम्मद उस्मान से, और उनसे ही उनकी इस पूरी जो सक्सेस स्टोरी है उसके हवाले से बात करते हैं। 9 to 5 की जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आना कितना चैलेंजिंग था? बिल्कुल। तो जॉब जो थी बेसिकली फाइनेंस और अकाउंटिंग में जॉब कर रहा था, उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मार्केटिंग की तरफ जाना था। तो उसी दौरान बस वो जब स्विच हो रहा था तो उस वक्त बिज़नेस आइडिया आया। ग्रेजुएट होते ही 2-3 साल 2-3 महीने शुरू के थोड़े स्ट्रगल में रहे, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया को लेके गए और स्टार्ट हो गया आइडिया। कब आपने स्टार्ट किया ख़जाने का? 2015 से स्टार्ट किया था। और जब ख़जाने का आइडिया है, आपने कहा कि आपसे लोगों ने आइडिया लिया, आपके पास आइडिया कहाँ से आया? हाँ, सो बेसिकली जो कराची वाले हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे बहुत फेमस लगता था संडे बाज़ार DHA फेज़ 8 के अंदर। तो वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आते थे शॉपिंग करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा आवाम आती थी। और वो आती इसलिए थी क्योंकि उनको वहाँ पे ओरिजिनल चीज़ मिलती थी और ब्रांडेड चीज़ मिलती थी, जो इम्पोर्टेड होती थी, बड़े बड़े ब्रांड्स होते थे। तो उससे ये चीज़ सामने आई थी कि लोगों को बेसिकली ओरिजिनल चीज़, चूँकि वो क्वालिटी होती है, और ब्रांडेड चीज़ बाहर के ब्रांड से वो चीज़ की नीड थी। और ऑनलाइन भी उस वक्त नया नया ई कॉमर्स का ट्रेंड आया था पाकिस्तान में। 2015 की बात कर रहा हूँ, 10 साल हो गए इसको। तो उस वक्त उन दोनों चीज़ों को मैंने सोचते हुए कंबाइन किया और ऑनलाइन थ्रिफ्ट स्टोर जो है पाकिस्तान का पहला ख़जाने की शक्ल में हमने लॉन्च किया था। अच्छा, एक शिकवा भी है लोगों का आपसे बहुत ज़्यादा, वो ये कि शूज़ की जो प्राइजेज़ है, यूज़ शूज़ जो एक टर्मिनोलॉजी अब पहले हुआ करती थी, अब तो थ्रिफ्ट स्टोर हो गए जी। आपने इन शूज़ के जो है वो पैसे बड़े बढ़ा दिए हैं, क्योंकि पहले संडे बाज़ार में आपने खुद भी जिक्र किया और लाइट हाउस में वहाँ पे आप बार्गेनिंग कर लेते थे, लेकिन अब वहाँ पे भी बार्गेनिंग नहीं हो पाती है। वो कहते हैं कि ये ख़जाने ने किया सब कुछ। अच्छा, नहीं, बार्गेनिंग करने का देखें, हमारी तो कोशिश यही होती है कि हम कस्टमर को प्राइस ही ऐसी दें कि उसको वो सेटिस्फाइड हो। जो हमारे कस्टमर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हैं, और हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो 10 साल से हमसे शॉपिंग करते आ रहे हैं। तो उनको पता है कि हमारी प्राइसेस जो है वो कंडीशन के हिसाब से कम ज़्यादा होती हैं। अगर आपको जो लोकल मार्केट में प्रोडक्ट मिलता था, आपको ख़जाने पे अभी भी वो लोकल से सस्ता ही मिलेगा। ठीक है, हम अपनी ग्रेडिंग करते हैं शूज़ की, तो जितनी अच्छा प्रोडक्ट का ग्रेड होगा उसकी प्राइस उस हिसाब से ज़्यादा होगी। एक तो ये वजह है, दूसरा ये है कि डॉलर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। हमने 10 साल पहले जब पहली इंपोर्ट की थी 116 का डॉलर था, और अभी वैसे ही डॉलर जो है 280-90 पे टच हो गया, तो वैसे ही 3 टाइम्स डॉलर ऊपर चला गया। तो जो प्रोडक्ट हम आज से 10 साल पहले 3-4 हज़ार का बेचे थे, वो वैसे ही 8-9 हज़ार का प्राइस हो गई। तो और वो एक तो प्रोडक्ट की प्राइस डॉलर की वजह से, दूसरा ये इन्फ्लेशन जनरली आप देखें, रेंटल्स बढ़ गए हैं, बिजली का बिल बढ़ गया, लोगों की सैलरीज जो हैं, बेसिक सैलरी जो 20-25 हज़ार होती थी, अब वो 35 हज़ार पे चली गई है, एक मिनिमम वेज भी जो है। तो आपको हर चीज़ों को देखते हुए प्राइसेस हमने एडजस्ट किए। और आपका बिजनेस कम्प्लीटली इम्पोर्ट बेस्ड है, और इम्पोर्ट को लेके आए दिन कई चैलेंजेस होते हैं जो हमें एज अ नेशन फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है डॉलर की जब हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर इंपोर्ट पे बैन लग जाते हैं, इंपोर्ट नहीं होने दी जा रही होती। इसके अलावा फिर टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, ये सब तमाम तर चैलेंजेस को किस तरह जो है वो आप ओवरकम करते हैं? बिल्कुल, मुझे याद है 2 साल पहले जो था वो डॉलर की डेफिशिएंसी हो गई थी, और यहाँ से हम पाकिस्तान में इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो हमने पाकिस्तान की जगह हमने एक और जगह इंपोर्ट किया, हमने अपना स्टॉक वहाँ पे रखा। फिर जब यहाँ पे रिज्यूम हो गई, वहाँ से हमने हाँ, तो थोड़े से चैलेंजेस इंपोर्ट वाइज आते हैं। डॉलर की फ्लक्चुएशन एक ऐसी चीज़ है, अब तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा स्टेबल हो गया, बट बीच में आपको नहीं पता होता कि अभी आप कितने का ख़रीद रहे हो और बाय द टाइम जब पहुँचेगा उसकी प्राइसिंग क्या होगी, क्योंकि बहुत बीच में फ्लक्चुएट हो रहा होता है। और ड्यूटीज़ का भी सिमिलरली, चूँकि ड्यूटीज़ सब डॉलर के थ्रू ही सारी पे हो रही होती हैं, मतलब जो रेट लग रहा होता है, तो डॉलर इज़ अ मेजर थिंग इन इंपोर्ट्स। और दूसरा ये है कि कस्टम ड्यूटीज़ अब अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट में जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी है। रेगुलेटरी ड्यूटी भी कह रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगी, और भी आगे जाके प्रोडक्ट्स पे जो है ना वो फ्लैट ड्यूटीज़ कर देंगे। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव इस दफ़ा हो रही है। मगर ये कि पास्ट में चैलेंजेस आते रहे हैं, मगर ये है कि जो चैलेंज आता था उसको हम उस हिसाब से देखते हुए हम टैकल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी?
अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अच्छा, आपने कहा कि आपने ज़ाहिर है 2 साल कुछ जॉब वगैरह की, तो जॉब से इतनी तो सेविंग नहीं हुई होंगी कि एकदम बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल। कैसे फिर बिज़नेस के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट गैदर की, उस वक्त के क्या चैलेंजेस थे? और सबसे ज़्यादा मुश्किल तो ये था कि एक ई स्टोर पे काम करना, क्योंकि उस वक्त ई मार्केट हमारी इतनी बड़ी नहीं थी। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं, यूजुअली जो स्टार्टअप्स पाकिस्तान में अब तो ये होता है, फंडिंग का बहुत कॉन्सेप्ट है, उसने इतने पैसे रेस कर लिए, उसने इतने रेस कर लिए। मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो उनका मोटिव बिज़नेस चलाना नहीं, उनका मोटिव है कि बस फंडिंग मिल गई है, अपनी सैलरीज ले ली और बिज़नेस जो है ना, वो आपके सामने बहुत बड़े बड़े केसेस आए हैं। एयरलिफ्ट की बात कर लें, एयरलिफ्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार्टअप था कि उन्होंने 80-90 मिलियन डॉलर पता नहीं कितने रेस किए थे, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। बट अब किधर है एयरलिफ्ट? कहीं पे नहीं, क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं होता कि बिजनेस रन करना है। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा माइंडसेट ये नहीं था कि मैंने वो बिज़नेस सिर्फ जो है ना न्यूज़पेपर में आया कि हाँ भाई खजाने ने इतने पैसे रेस कर लिए। मैंने उससे पैसे कमाने थे, मैंने उससे अपनी रोजी रोटी कमानी थी। तो उस पर्पज़ से जब कोई बंदा बिज़नेस कर रहा होता है तो उसके अंदर जो है बंदा देखभाल के कि कैसे ग्रो करना है, क्या करना है। प्रॉफिटेबिलिटी डे 1 से हमारी कोशिश होती थी कि हम डे 1 से प्रॉफिट में हो, ठीक है। और आपकी जहाँ तक सवाल था कि आपने कैसे सेविंग इतनी नहीं हुई थी जॉब से, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताऊँ, मेरे फादर ही पास्ट अवे व्हेन आई वाज इन क्लास 8 और हमारे पास कोई बैंक बैलेंस, पीछे कोई जायदाद, हम रेंट के अपार्टमेंट में रहते थे। तो सेविंग जो थोड़ी बहुत जो थी ना, वो मेरे भाई की तरफ से आई थी। माई ब्रदर इज़ ऑल्सो को फाउंडर इन खजाने। और आपको बताऊँ कि बहुत छोटे अमाउंट से, बहुत ही छोटे अमाउंट से हमने ख़जाने में उसने मुझे पैसे दिए, ठीक है। और वहाँ से मैंने जो है ना, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने इस आउटलेट में जितने जूते नज़र आ रहे हैं ना, इसका वो 1/3 भी नहीं था जितने हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो छोटी सी एक अमाउंट थी और वही है कि एक पैसा आ गया था, तो उससे हमने वहाँ से ग्रो किया। जितना प्रॉफिट कमाते थे वापस बिजनेस में लगाते थे, प्रॉफिट कमाते थे। तो ये एक साइकिल चलते चलते 10 साल लगे हैं स्टेज पे आने पे, मगर ये है कि वो छोटी सी सेविंग से अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ खड़े। अच्छा, खजाने कहाँ से आया जहन में, ये नाम कहाँ से आया? अच्छा, खजाने बेसिकली जो नाम था मेरे भाई ने रखा था, ठीक है। वो नाम ऐसे ही आया था कि क्योंकि इम्पोर्टेड जो भी आइटम जो संडे बाजार में भी देखते थे ना, लोग खजाने की तलाश में जाते थे यार, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि जो हट के हो, इम्पोर्टेड हो, एक बिल्कुल। तो वही वाला कॉन्सेप्ट के साथ कि यार यहाँ पे भी आपको बताऊँ इतने जूते हैं, इसमें भी खजाने ही हैं सारे। ये जिसको ब्रांड्स का पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, ये होका ब्रांड एक है, बिल्कुल, ठीक है, जिसको पता है ये क्या वर्थ है इसकी। ये $200-250 का जूता है, ठीक है, $200 $60-70 हज़ार का जूता है, उसको पता है कि वो खजाना ही है काइंड ऑफ। तो वो कॉन्सेप्ट हमने नाम में ट्रांसलेट किया, लेकर। कस्टमर ट्रस्ट बड़ा आपके काम में मैटर करता है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको डिफ़र करती है लोगों से? बिल्कुल, अगेन मैं आपको रेफरेंस दूंगा लोकल मार्केट वर्सेस ख़जाने। लोकल मार्केट में आपको रिटर्न पॉलिसी नहीं मिलेगी। आपने एक दफ़ा दुकान से किसी से ले लिया, अब आप 1 घंटे बाद ला के देंगे ना यार ये यहाँ से ये मसला है, वो मसला है, तो आपको बता देगा भाई आपने तो ले लिया, बस अब हम नहीं जानते। तो हमारे पास यही है, हमने इसी वजह से दुकान भी खोली है कि आपके पास 7 डेज़ का रिटर्न टाइम है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा जूता, आपको उसमें कोई भी मसला है, आप ला के 7 दिन का वापस करें, पैसे वापस ले जाएँ। तो ये हमें डिफ़र करता है फ्रॉम द लोकल थ्रिफ्ट जो स्टोर्स होते हैं। एक्सपेंशन के क्या प्लान्स हैं? ज़ाहिर है आपने 2 आउटलेट्स कराची में कर लिए हैं, इस्लामाबाद और लाहौर तक भी पहुंच गए। मज़ीद क्या प्लान्स हैं? मज़ीद अभी हम थोड़ा कराची के अंदर हम और एक्सपैंड करेंगे इंशाल्लाह। हमने जौहर में आउटलेट इंशाल्लाह खोलनी है, नाज़िमाबाद में खोलनी है, वहाँ पे काफ़ी हमारे कस्टमर बेस बढ़ा है। फिर इसके साथ साथ हमने जो छोटी सिटीज़ हैं, मुल्तान हो गया, सियालकोट हो गया, फैसलाबाद हो गया, गुजरांवाला, तो इंशाल्लाह उधर भी हम एक अपनी आउटलेट खोलेंगे। तो एक्सपेंशन प्लान अभी हमारा फिज़िकल को लेकर है। अच्छा, ई कॉमर्स के बिज़नेस में वैसे जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उस पर काम अगर लोग कर रहे हैं तो उनको बहुत सारे प्लेयर्स भी वहाँ पे अब आना शुरू हो गए जी। आई थिंक शूज़ में भी इतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है, तो नए प्लेयर्स के लिए मार्केट अभी कैसी है? हाँ, देखें, ख़जाने अगर आप थ्रिफ्ट स्टोर की बात करें कि और अगर किसी और ने स्टार्ट करना हो तो मार्केट है, बट देन अगेन थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव काम है। मुझे भी 10 साल लगे स्टेज पे पहुंचने के लिए, तो इट्स नॉट दैट इजी कि आपने, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट असल जो हो रही होती है वो होती है स्टॉक के अंदर। बाकी जो स्टार्टअप जैसे कोई सर्विस रिलेटेड है, उसने एक ऐप बनानी है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो उसमें बस वहीं तक की इन्वेस्टमेंट है। बाकी इसके अंदर ये है कि आपने बड़ा होना है तो आपने पैसे लगाने हैं स्टॉक के अंदर। तो बिल्कुल किसी का अगर कैपिटल है तो वो एंटर कर सकता है। बट दूसरा चैलेंज इसका ना ये भी है कि इसकी सप्लाई हमारे हाथ में नहीं होती। हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सप्लाई ढूंढना इंपोर्ट के अंदर वो भी एक चैलेंज है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट देन अगेन जिसको करना आता है तो मार्केट बहुत बड़ी है पाकिस्तान के अंदर, इतनी बड़ी आवाम है, और ये प्रोडक्ट भी ऐसा है कि हम मासेस के लिए हमने बनाया हुआ है कि जो अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर है वो हम यहाँ पे टैकल कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू सो मच।